हेलो एवरीवन। भारत में केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के निर्माण को लेकर के कई कारण हमने बनते हुए देखे हैं। कभी हमने देखा है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। कभी हमने देखा कि विकास और प्रशासन के नाम पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया। कभी जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण नए शहरों को बसाया गया हो, या कभी बेहतर प्रशासनिक सुविधागत स्थिति और शहरों के दबाव को कम करने के लिए नई सिटी को डेवलप करना हो। भारत में ये चीजें आमतौर पर होती हुई दिखाई देती हैं, और ऐसा ही एक क्षेत्र है दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन। क्या आपको पता है, दिल्ली में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण 3 अलग अलग राज्यों के कुछ जिलों को विभाजन करके एक नेशनल कैपिटल रीजन डेवलप किया गया। इस नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जिले आते हैं। इन जिलों को किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, इसका दिल्ली एनसीआर रीजन में क्या रोल है, इससे इन क्षेत्रों को कितना विकास का फायदा मिलता है, और क्या ये राज्य अपने मूल राज्य से अलग दिल्ली कैपिटल रीजन के तहत प्रशासित होते हैं, आज हम यहां पर इस वीडियो एनालिसिस के माध्यम से इसी मुद्दे को समझेंगे और समझेंगे नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली के बारे में। इसमें शामिल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के उन जिलों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं या आपसे कहूं, मैं पूछूं कि आखिर एनसीआर क्या है और एनसीआर के तहत कौन सा एरिया आता है, इसमें कौन से जिले आते हैं और कौन से प्रदेश आते हैं, तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। एनसीआर का देखिए जो फुल फॉर्म होता है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। एनसीआर में अगर हम देखें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। दिल्ली से कई सौ किलोमीटर तक एनसीआर का विस्तार किया गया है, यानी कि मूल दिल्ली जो आपका क्षेत्र है उसके आसपास के रीजन को इसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है 1985 के नियोजन बोर्ड के कानून के मुताबिक एनसीआर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के जिलों को शामिल करके इसे डेवलप किया गया है। तब क्वेश्चन यह भी आता है कि फिर नेशनल कैपिटल जो रीजन है, यानी जिसे हम एनसीआर कहते हैं, जिसे दिल्ली के साथ साथ 3 अन्य राज्य इसमें शामिल हैं, इसमें कौन कौन से जिले और किस किस राज्य से आते हैं। तो सबसे पहले मैप पे नजर डालते हैं। यह रहा आपका दिल्ली, जो बीचों बीच आपको यहां पर दिखाई देता है। अब यहां पर अगर हम देखें इस साइड आपको, तो यहां पे उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ यहां पे देखें तो 3 साइड से आपको यह हरियाणा से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें हम देखें तो राजस्थान का भी एरिया आता है। लेकिन कहां से कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं वो समझिएगा। इसमें एनसीआर में देखें उत्तर प्रदेश के जो बागपत का है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा आता है, गाजियाबाद है, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ का एरिया आता है, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कौन कौन से जिले आते हैं, इसमें करनाल, जिंद, महेंद्रगढ़, भिवानी, पलवल, जरखी, दादरी, गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और नूंह आते हैं। वहीं राजस्थान के भी 2 जिले जिसमें अलवर और भरतपुर हैं, जो कि एनसीआर के रीजन में इन्हें शामिल किया गया है। अब मुद्दा यह भी है कि शामिल ही क्यों किया गया है। दिल्ली तो ऑटोमेटिक भारत की जो राजधानी है, वहां पर बाकी सारी सुविधा की चीजें हैं, तो यहां पर आखिर क्यों पड़ी जरूरत दिल्ली को अलग अलग राज्यों के जिलों को इसमें शामिल करने की, इसका रीजन समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो दिल्ली जो है साल 1951 की बात है। जनसंख्या में लगातार यहां पर इजाफा होता रहा। भारत आजाद हुआ, दिल्ली क्योंकि भारत की राजधानी रही है, तो लोग इस तरफ आते हैं, कई बार रोजगार की तलाश में, कई बार बड़े शहर के जो रौनक होती है उसके लालच में। दिल्ली में लोगों को अधिक यहां पर प्रवास होना, ग्रामीण क्षेत्रों से या दूसरे राज्यों से यहां पर शहरों की तरफ पलायन हुआ, और इसके कारण क्या हुई, शहर में भीड़ भाड़ तेजी से बढ़ने लगती है। नागरिकों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो शहरों में ज्यादा बेहतर है, और इस कारण भी लोग यहां पर आते हैं। जैसे जैसे ये चीजें होने लगी तो दिल्ली पे दबाव बढ़ने लगा, और उसके लिए यहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई कि भूमि, आवास, परिवहन और आवश्यक जो आधारभूत संरचना थी उससे जुड़ी समस्या यहां पर उत्पन्न होने लगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये इसका यानी कि दिल्ली का विस्तार किया गया और डेवलप किया गया एनसीआर का रीजन। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने सबसे पहले गठन किया एनसीआर बोर्ड का। एनसीआर बोर्ड क्या था, तो साल 1956 में एक अंतरिम सामान्य योजना में सुझाव दिया गया कि जो बाहरी क्षेत्र हैं, यहां तक कि दिल्ली क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों का विस्तार करके उसको यहां पर डेवलप किया जाए, यह विचार दिया गया। अब इसका विकास करना था क्योंकि आसपास के जो रीजन थे उसके, जैसे कि राजस्थान का, हरियाणा का और यूपी के जिलों को इसमें शामिल करना, इससे यूपी का जो रीजन, जो दिल्ली का जो रीजन होगा उसका विस्तार होगा, और जो सुविधाएं हैं वहां पर हम उनसे डेवलप कर सकते हैं। जो भीड़ होगी उसे हम यहां पर
दूसरी तरफ यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे संतुलन और नियंत्रण आपको आसानी से मिल सकेगा और इसी के कारण यहां पर देखा है तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सहमति के बाद संसद के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अधिनियम के तहत यहां पर स्वीकार कर लिया गया और इसके कारण हुआ एनसीआर का निर्माण। अन्यथा अगर आप देखें तो जो दिल्ली है उसमें आपको टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। जो यहां पर आप ये दिल्ली देख रहे हैं, एक्चुअल दिल्ली का एरिया है। इसमें हम देखें तो पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पूर्व दिल्ली, मध्य दिल्ली, इस तरीके से आपको टोटल इसमें 11 उत्तर पश्चिम, पश्चिमी, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली, ये सारे टोटल आपको 11 एरिया आते हैं जो कि मूल दिल्ली हुआ करती थी। और जो वर्तमान स्वरूप में आप उसे देखते हैं वो है आपका दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिल्ली को भी आपने कई अलग अलग नामों से सुना है। दिल्ली क्योंकि हमारे देश की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा दिल्ली में टोटल 11 जिले हैं और इसी में एक जिला आता है नई दिल्ली। इसके अलावा दिल्ली उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा में हरियाणा से घिरी हुई है, जबकि पूर्व में यह उत्तर प्रदेश से घिरी हुई है। दिल्ली के कुछ इलाकों को हम पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो दिल्ली हम दिल्ली कहते हैं, कई नई दिल्ली कहते हैं, कई पुरानी दिल्ली भी कहते हैं, कई बार यहां पर आप दिल्ली एनसीआर भी कहते हैं। तो दिल्ली एनसीआर का एरिया जो है, दिल्ली हमारी पूर्व है, नई दिल्ली उसके अंतर्गत एक एरिया आता है और साथ ही साथ पुरानी दिल्ली जो आपको चौक इत्यादि का एरिया देखने को मिलता है। तो यहां पर हमने समझा दिल्ली एनसीआर जो वर्तमान समय में 3 राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर के बनाया गया है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पर न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड।